फितनुल हिंदुस्तान और उनके जो सहूलतकार हैं, उनके जो आका हैं, उनके जो सर पर दस्ते शफ़क़त रखने वाले हैं, सारे के सारे बढ़ गए। भारत से लेकर इसराइल तक सारे के सारे इंतहाई परेशान। इसराइल ने ख़ास तौर पर भारत को अब क्या तोहफ़ा दिया है जो एक नई जंग की तरफ लेकर जा रहा है पूरे खित्ते को। चाइना इस सारे मरहले में उसकी एंट्री ने बता दिया कि जनाब अगर कोई भी मिस एडवेंचर होता है तो याद रखना पाकिस्तान के साथ हम सब खड़े हुए हैं। मैं आपको दो बड़ी अहम वीडियोस भी दिखाऊंगा और उसमें ख़ास तौर पर जो भारत का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ब्रिगेड का सरगना है मेजर गौरव फारिया, पूरे भारत का भाईजान इमरान खान पाकिस्तान को इससे पाक किए बगैर गुजारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी और DNN न्यूज़ में खुशामदीद। फितनुल हिंदुस्तान और उनके जो सहूलतकार हैं, उनके जो आका हैं, उनके जो पालने वाले हैं, उनके जो पीछा करने वाले हैं, सर पर दस्ते शफ़क़त रखने वाले हैं, सारे के सारे बढ़ गए और सारे के सारे इंतहाई परेशान हैं। यानी भारत से लेकर इसराइल तक एक थरथली मची हुई है और पाकिस्तान के अंदर उनका जो विंग बैठा है, ख़ास तौर पर जब से उनकी सज़ाओं का सिलसिला शुरू हुआ है, 10-10 साल कैद की जो सज़ाएं हुई हैं, उसके बाद अब कुछ चीज़ें बदल रही हैं। और वो क्या बदल रही हैं, और इस सिलसिले में इसराइल ने ख़ास तौर पर भारत को अब क्या तोहफ़ा दिया है जो एक नई जंग की तरफ लेकर जा रहा है पूरे खित्ते को। और भारत फितनुल हिंदुस्तान के अपने ये जो हरकारे पाकिस्तान में बैठे हैं उनके लिए किस तरह ब्रांडिंग कर रहा है, और साथ ही साथ जो हमारी फ़ौज है, हमारे जो इदारे हैं, वो इस सारी सिचुएशन को लेकर कहाँ खड़े हैं। और चाइना इस सारे मरहले में उसकी एंट्री ने बता दिया कि जनाब अगर कोई भी मिस एडवेंचर होता है तो याद रखना पाकिस्तान के साथ हम सब खड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने पहले भी अपने ज़ोरे बाजू पर पूरी जंग लड़ी थी और आज भी पाकिस्तान के साथ सफारती सतह पर सारी दुनिया खड़ी है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हर कोई अपनी बका के लिए पाकिस्तान के साथ जुड़ेगा और अपनी बका की खातिर ही पाकिस्तान के लिए वो कहते हैं कि के साथ देकर और इनके ख़िलाफ़ एक पूरी जंग में अपना एक वो कहते हैं हिस्सा डालेगा। अच्छा, अभी सारी दिलचस्प जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इस पर मैं बात करता हूँ। इस सिलसिले में मैं आपको दो बड़ी अहम वीडियोस भी दिखाऊंगा और उसमें ख़ास तौर पर जो भारत का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ब्रिगेड का सरगना है मेजर गौरव फारिया, उसने ख़ास तौर पर जो अभी थोड़ी आज, बल्कि मैं एक वीडियोस को देख रहा था, जो आपके सामने वो प्ले करूंगा तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इस सारा जो रॉन्ग नंबर पाकिस्तान के अंदर बैठा है, पाकिस्तान को इससे पाक किए बगैर गुजारा नहीं है। वन बाय वन चीज़ें रखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये सारी अपनी जतन करने के बाद भी पाकिस्तान जिस लेवल पर आगे बढ़ते हुए आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा चुका है, उसमें सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए करारदाद पेश की और उस करारदाद को अक्सरियत ने कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया। इस वक्त पाकिस्तान को पता है ना, सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी जो यूनिट है, कमेटी है, उसका सरबराह है, उसका चेयरमैन है, और पाकिस्तान जिसे ये दहशतगर्द करार दिलवाना चाहते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इसदाद के उस शोबे के हेड के तौर पर दुनिया को अब लीड कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला की मैं समझता हूँ कि मेहरबानी है, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के लिए राहें बनाई कि ताकतवर तरीन दुश्मन ज़मीन पे आ गिरे हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने जो हमारे साथ बुनियाद मरसूस के ज़रिए मार खाई है, ऑपरेशन संदूर को जिस तरीके से हमने इनके धूल चटाई है, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के बता रही हैं कि आइंदा भी इंशाअल्लाह इनके लिए पाकिस्तान के हाथों फेंटी है। और पाकिस्तान अगेन आलमी अमन की जंग लड़ रहा है, आलमी अमन की जंग लड़ता पाकिस्तान अब इस वक्त जिस पोजीशन में है, ज़रा इस पर हम बात करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि इसराइल ने भारत को एक सिस्टम दिया है और वो सिस्टम बेसिकली हाइपरसोनिक सिस्टम है, और वो हाइपरसोनिक सिस्टम जो है लोरा के नाम से है, और ये मैक 5 स्पीड के साथ 430 किलोमीटर मार तक इसकी रेंज है। अब ये इसराइल की जानिब से भारत को ये जो सिस्टम दिया गया है मिज़ाइल का, उसके बाद से कहा जा रहा है कि जी भारत की पाकिस्तान पर बर्तरी हो गई है और मुस्तकबिल करीब में भारत पाकिस्तान को अब धूल चटाएगा या फिर अपना बदला लेगा। अच्छा, अब इस सिलसिले में आप याद रखिए कि ये इसराइल जिसने भारत को ये हाइपरसोनिक सिस्टम दिया जिसकी खबरें चल रही हैं,
इसी इसराइल ने अपने ड्रोन ऑपरेटर भेजे और डायरेक्ट ऑपरेशन सिंदूर में वो इन्वॉल्व हुआ। और इस तरह आप देखिए कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइल ओपन भारत के साथ शामिल होकर अब सामने खड़ा है। और अब अगर उसने ये हरकत की है और अगर ये अब इस तरह मज़ीद मिसाइल देकर एक नई जंग की तरफ लेके जा रहा है तो व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब यही है कि एक बड़ा फैसला को राउंड बस बहुत करीब होने वाला है। अच्छा खैर, इसके मुकाबले में ख़बर ये आ रही है कि चीन ने पाकिस्तान को नए हाइपरसोनिक मिसाइल PHL-16 और PCL-191 फराहम किए जाने के हवाले से बता दिया है और ये ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं। ये जो है मैक 6.5 स्पीड के साथ 500 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाता है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि पाकिस्तान ने वैसे भी अभी तक अपने सिर्फ 15% हथियार इस्तेमाल किए हैं, यानी 85% अभी हमारे वैसे ही बैठे हैं, पड़े हुए हैं। और जहाँ तक बर्तरी की बात है, किस बर्तरी की बात करते हो यार? अगर हम दददी लिहाज से देखेंगे तो भारत बहुत बड़ा मुल्क है, सारा कुछ है, लेकिन जिस तरीके से भारत समेत दुनिया को पाकिस्तान की अफवाज ने धूल चटाई है, उसके बाद मेरे ख्याल से ये मिस एडवेंचर ही है और रस्सी जल के बल नहीं गए। लेकिन इंशाअल्लाह ये अब फूक वाले बल हैं और जली हुई रस्सी के बल फूक से चले जाते हैं। और इसी सारी सूरत हाल में जो दूसरा बड़ा धचका इन हरकारों को लगा है वो पाकिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि एक सिस्टम है जिसमें दहशतगर्दी का पीछा किया जा रहा है। एक तरफ फितना और हिंदुस्तान के कन्वेंशनल दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और दूसरी तरफ से अब फितना और हिंदुस्तान के जो डिजिटल दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग हो रहा है। इसी सिलसिले में सानिया 9 मई के हवाले से ख़बर आई और सानिया 9 मई ने आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ में जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ, ये सवाल लोग करते हैं कि भाई इतने दिन गुजर गए, इनको कैसे छोड़ा हुआ है, दंदनाते फिर रहे हैं। तो यहाँ जब से कल सज़ाएं सुनाई गई हैं 10-10 साल कैद की, जिसमें यास्मीन राशिद भी हैं, जिसमें उमर सरफराज चीमा भी हैं और दीगर लोग भी हैं, तो आप ये देखिए कि एक अजीब तूफ़ान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर कि जनाब विदाउट एविडेंस सज़ाएं सुना दी गई हैं। अब ये जो वीडियोज़ इतनी सारी भरपूर तरीके से मौजूद हैं जिसमें ये खुद आग लगा रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उकसा रहे हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक पूरा ऐलान जंग कर रहे हैं, जिसके बारे में हमारा दुश्मन कहता है कि हम वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोच सकते थे कि कभी हम कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दें। लेकिन तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। इमरान खान पहली बार मैंने कभी तसव्वुर नहीं करा था, मेरे कभी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में जब तक मैं जिंदा हूं मैं ऐसे देखूंगा कि कोई कोर कमांडर के घर में घुस रहा है या कोई GHQ जा रहा है। इट वॉज बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। और मुझे ऐसा लग रहा था जब टेलीविजन पे आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई सपना देख रहा हूं। आप ये देखिए कि क्या सबूत और चाहिए। एक लम्हे के लिए आप इस अदालती निज़ाम को और इस कानूनी निज़ाम को और इस आईनी निज़ाम को साइड पर कर दें। आंखों की बुनियाद पर नज़र आने वाले इन दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूतों को देख कर आप मुझे बताएं, किसी मखबूदुल हवास से भी कहना फ़ैसला सुनाओ तो वह फ़ैसला सुना देगा। ये तो हमारे निज़ाम की वो कमज़ोरी है जो इनकी ताकत बनी, जिसकी वजह से अभी तक ये दंदनाते फिर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो जितने भी लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा क्लिप आपको मैं DJSPR का सुना देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको फितना और हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो है झूठो ताली प्रोपेगेंडा ब्रिगेड उसके सरगुना का एक क्लिप सुनाता हूँ, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा पाकिस्तान को इस फितने से पाक किए बगैर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। जरा ये क्लिप देखिए। आर्मी जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफिक और क्लियर है वो ये है कि सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। अब नाज़रीन, अब जिस तरीके से आप देखें कि DJSPR ने वाज़ेह कर दिया, मैंने आपसे पहले कहा कि ये हमारे इस निज़ाम की कमज़ोरी थी जिसकी वजह से ये लेट हो रहा है। लेकिन लेट होने का मतलब ये नहीं कि ये छूट जाएंगे, ये बच जाएंगे। इन लोगों की दुर्गत बननी है और इंशाअल्लाह अभी तो ये शुरुआत है और अब जिस तरीके से हालात पलटा खा रहे हैं ये उस डरबे के अंदर बंद होंगे भी और निशान इबरत भी बनेंगे। अच्छा, अब फितना और हिंदुस्तान 5 अगस्त को लेकर जिस तरह ब्रांडिंग करते हुए जो कुछ बकवासबाजी कर रही है, इस सिलसिले में याद रखिए कि ये एक 100% एनिमी नैरेटिव है,
एनिमी एजेंडा है, दुश्मन का एजेंडा है। कैसे आप ये देखिए कि ये अब मेजर गौरव फारिया इमरान खान के बारे में क्या कह रहा है, जरा ये सुनिए। मैं सलूट करता हूं यार, बंदा ऐसा है इमरान खान। मैंने नारा भी दिया था ट्विटर पे, पाकिस्तानी बड़े परेशान हो गए थे, लेकिन फिर वो नारा देना चाहता हूं, पूरे भारत का भाईजान इमरान खान। इमरान खान याद रखना आप लोग, जो बैंड पाकिस्तान का इमरान खान ने बजाया है हम लोग कभी नहीं बजा सकते थे, वही हमारी अग्नि मिसाइल है असली। तो इमरान खान हिंदुस्तान का भाईजान है। अरे भाई, ये हिंदुस्तान का वो भाईजान है जिस भाईजान ने हिंदुस्तान के ख्वाबों और ख़्यालों से हट के वो नताइज दिए हैं पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, जो वो ख़ुद मुंह से कहते हैं कि भाई ये हमारा असासा है, इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए, इसे बचाना हमारे लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान दुश्मनी के लिए ज़रूरी है। तो इस वक्त आप देखिए कि फितनाउल हिंदुस्तान और ये इसराइल, ये सारे के सारी उम्मीदें इस अपने सरगुना से लगा के बैठे हैं जिसे इन्होंने इधर लॉन्च किया हुआ है। तो इंशाल्लाह अपने अंजाम तक ये सब पहुंचेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान इन दुश्मनों से जल्द मुकम्मल तौर पर पाक हो जाएगा।